हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज़ इलेक्टिव पेपर, मतलब कि वैकल्पिक विषय कैसे चुने। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में मतलब कि आप सेकंड सेमेस्टर में हो तब आपके पास ये प्रॉब्लम्स आती है कि हमें इलेक्टिव पेपर में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए करके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड पॉइंट्स पर वाइडली डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए इसके बारे में। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं बीएड से रिलेटेड उन सारे टॉपिक्स पर वाइडली डिस्कशन। एंड इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बीएड सेकंड सेमेस्टर बुक लिस्ट के बारे में वाइडली डिस्कस करा था, तो हमारे कुछ व्यूवर्स के यहाँ पर कमेंट आए हैं कि मैम हमें इलेक्टिव पेपर टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करिए करके। तो इस प्रकार से आपका जो बीएड सेकंड सेमेस्टर है उसमें मेनली आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट जो है कोर पाठ्यक्रम होता है, मतलब कि जो मूल पाठ्यक्रम है वो होता है। वही जो आपका एक पेपर जो है वैकल्पिक विषय के रूप में होता है, इसी को इलेक्टिव पेपर कहा जाता है। तो इस इलेक्टिव पेपर के अंतर्गत आपके मेन जो है 3 सब्जेक्ट हैं और उस 3 सब्जेक्ट में से आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करनी है। सो इस प्रकार से आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। वही सेकंड सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। थर्ड सब्जेक्ट है आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षण। और आपका फोर्थ पेपर है इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसमें आपके मेनली जो है 3 सब्जेक्ट हैं और उस 3 सब्जेक्ट में से आपको किसी एक विषय को चूज करनी है। सो इस प्रकार से वो वैकल्पिक विषय इस प्रकार है। फर्स्ट है इवैल्यूएशन एंड मेंटल मेजरमेंट, इसी को शॉर्टकट में एमी कहा जाता है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन करा है, मतलब कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। वही सेकंड सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसी को ईटी कहा जाता है, मतलब कि शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन। एंड थर्ड सब्जेक्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब कि शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। सो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट में आपके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे कि आपका मीन, मोड, मीडियन हो गया, जो भी मध्यांक हो गया, संभाव्य वक्र हो गया, पद विश्लेषण हो गए। तो ये कुछ टॉपिक जो है आपका मैथमेटिकल होता है और कुछ टॉपिक जो है जिसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में स्टडी करा है, तो कुछ टॉपिक जो है उस सब्जेक्ट का होता है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट में आपको थोड़े बहुत मैथमेटिकल चीज़ों को स्टडी करना होता है। वही आपका ये जो दोनों सब्जेक्ट है वो थोड़े इसके कंपेरेटिवली जो है थ्योरेटिकल होते हैं। सारी चीज़ें जो है इसमें आपको जो है कम्युनिकेशन के बारे में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में, और जो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, जो भी टीचिंग एड्स हो गए, इन सारी चीज़ों को आप स्टडी करते हो। और इस वाले जो थर्ड आपका सब्जेक्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उसमें आप स्कूल को कैसे मैनेज करना है, एक हेड मास्टर अपने स्कूल को कैसे मैनेज कर सकता है, एक टीचर अपने क्लासरूम को किस प्रकार से मैनेज कर सकता है, एक्सेट्रा। इन सारे टॉपिक को आप इस विषय में अध्ययन करते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इन तीनों सब्जेक्ट में आपको मेनली कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करने होते हैं, या फिर इन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिसे मैंने अपने बीएड के दौरान यूज़ करा है। सो फर्स्ट ये है कि अगर आपको इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आपको सबसे पहले सिलेबस को जो है स्टडी कर लेना है कि आपके पर्टिकुलर सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स को, मतलब कि उस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं उसको आपको पहले देख लेने हैं। आपको जो टॉपिक इजी लगे, मतलब कि जो सब्जेक्ट इजी लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट को जो है चूज कर सकते हो। वही सेकंड ट्रिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाते हैं तब तो और भी अच्छी बात है, इससे हमें क्वेश्चन पूछने के नेचर के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार टॉपिक जो है ईजी तो रहता है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो काफ़ी घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखकर ये एनालिसिस कर सकते हो, जिससे आपको उन सब्जेक्ट को चूज़ करने में हेल्प मिलेगी। वही सेकंड ट्रिक्स ये है कि इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए करके, तब आप जो है पर्टिकुलर उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 1-2 क्लास अटेंड कर लीजिए। आपको जो विषय अच्छा लगता है तो आप उस सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोचते हैं कि
ये सब्जेक्ट क्या हमारे फ्यूचर में क्या बाद में काम में आएगा कि नहीं करके। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बीएड में जितने भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हो, जितने भी टॉपिक को स्टडी करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स में आगे जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए यूज़फुल होगा, ये सब्जेक्ट मेरे लिए यूज़फुल नहीं होगा करके। डेफिनेटली सारी चीज़ें जो है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में काम में आने वाली है। तो इस प्रकार से आई होप ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो आपको इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी।